बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम की आवाज़ में आपका होस्ट अली शाह आपके सामने एक और अवामी लीडर को आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ है। मैं आज उस शरीफुल नफ्स इंसान को आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि बेदाग माजी के मालिक हैं और इंतहाई मेहनती वर्कर हैं। और इस वर्कर का नाम, जो कि पीटीआई में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनका नाम मलक मोहम्मद नदीम है। तो आज मैं आपके इनसे मुलाकात करवाऊँगा, इनका कुछ सियासी कैरियर के बारे में जानेंगे और इनके मुस्तकबिल के प्लान के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं नदीम भाई को सलाम पेश करता हूँ। नदीम भाई, आपका शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त से नवाजा। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना सियासी कैरियर के हवाले से थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं कि आपने सियासी कैरियर कब शुरू किया और अपनी ये जो आपका लंबा सफ़र है इसमें आपने क्या क्या रुकावटें क्या परेशानी, इसको थोड़ा शॉर्ट स्पैन में बयान कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2006 तकरीबन 2006 की बात है। हम लोगों ने सजाद हैदर रंधावा की सरपरस्ती में एक ग्रुप तश्कील दिया जो हमारे अपने दोस्तों पर मुश्तमिल था। तकरीबन 5-6 दोस्त उसमें शामिल थे। तो हम लोगों ने सांगला में पीटीआई को मुतारफ़ कराने का प्रोग्राम बनवाया। उस सिलसिले में हम लोग लाहौर में गए और बहुत सारे लोगों से मिले। तो सजाद रंधावा क्योंकि हमारे लीडर थे, इसलिए हम सब उनकी सरपरस्ती में स्ट्रगल का आगाज़ किया। और उसके बाद उसमें काफ़ी लोग पीटीआई में शामिल होते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो 2012 का जो जलसा हुआ था, उसमें पीटीआई एक नुमाया जमात के तौर पे उभरी। इससे पहले 2009 में हम लोगों ने इमरान खान का जलसा यहाँ पर मिलाद चौक में करवाया था। वो भी सांगला हिल की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा था, जो बहुत सब लोगों ने, दूसरी जो हमारे शहर में सियासी जमातें थीं, उन लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि कोई आके कोई लीडर हमारे शहर में आया और इतना बड़ा जलसा किया है। और पहली दफ़ा तो वो पहली दफ़ा इमरान खान साहब उस वक्त आए थे, 2009 की बात है। उसके बाद 2012 का जो जलसा हुआ उसमें हमारी जमात जो है ना एक बहुत बड़ी सियासी जमात के तौर पे, हाँ, मीनार पाकिस्तान पे जो हुआ था, उस जलसे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमारे दोस्त उसमें तकरीबन सभी जो है ना, हम सब ने दिन रात एक किया। उनमें राना अली नियाज़ साहब हैं और सजाद हैदर रंधावा और सईद जग्गी जावेद, इस तरह के हमारे दोस्त हैं, सब ने जो है ना बहुत भरपूर हिस्सा लिया उसमें। फुल फ्लैज एफर्ट की। हाँ, फुल हम लोगों ने दिन रात एक करके उसको कामयाब किया। थोड़ी सी तादाद के बावजूद बहुत बड़ा जलसा था वो। तो एंड ऑफ द डे उस वक्त हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स भी आ गए थे, उस वजह से हमें उनकी भी सपोर्ट हासिल हो गई। लेकिन फिर भी जो हमारे जो यहाँ पर जो कारकुन थे, उनकी जो खिदमात है उनको कभी भी जो है ना हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। बहुत अच्छा आपने अपने सियासी कैरियर के बारे में बयान किया। ये नदीम भाई जो कि इससे पहले बानी और फाउंडर मेंबर हैं, उसके अलावा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये तहसील सांगला के सीनियर नायब सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब मैं इनसे अपने सवालात का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 28 अक्टूबर 2012 को जब एक जलसा हुआ लाहौर मीनार पाकिस्तान में, और उस जलसे में मतलब कि पीटीआई जो है वो फॉर्म में आई, मतलब कि वजूद में आई, उसको कह सकते हैं उसको पौधा लगा था, लेकिन उसको तब वो जलसे के बाद वो कदावर एक दरख्त बन गया। उस दरख्त बनने के बाद जो कि आपका एक मेन किरदार और आपके साथियों का मेन किरदार था, लेकिन उसके बाद आपको मतलब नज़रअंदाज किया गया। क्या वजह थी कि आप फ्रंट फुट पर नजर नहीं आए, आप कितनी काविश के बावजूद? हाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 2013 में तकरीबन जो है ना वो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था। उसमें 2 ग्रुप थे पीटीआई में। एक हमारा ग्रुप था जो सजाद हैदर रंधावा साहब की जो ज़रिए निगरानी जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था, और एक मदनी ग्रुप था मलक आज़म साहब की। तो वो इलेक्शन जो है ना वो ओवरऑल जो है ना हम लोग हार गए। उस इलेक्शन में मुतसिफ अली सिद्धू जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट ननकाना का सदर बन गया। तो वो जैसे ही वो सदर बना, उसने फिर पार्टी के किसी मामले में कोई जो है ना कोई अहम रोल नहीं अदा किया। हाँ, किसी मामले में उसने, उसका काम ये होता था कि वो सारा दिन जो है ना हमारे जो वो होते हैं, हाँ, साफियों के साथ
या कैंडिडेट्स हैं, इनके साथ जो है ना वो सारा दिन जो है ना रहता था। उसने पार्टी मामला में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से ना जो पार्टी के जो जितने भी वर्कर थे वो सारे पीछे हट गए। सिर्फ वो और सजाद है रंधावा, वो चूंकि वो इलेक्शन हार गए थे तो वो तो अल्टीमेटली उनको वो पीछे हटना ही था, लेकिन फिर भी वो अपनी काविश में लगे रहे। उन्होंने कुछ ना कुछ करते रहे। तो इस वजह से जो पार्टी के जो जितने भी कारकुन थे ना उस वक्त वो सब पीछे हट गए, क्योंकि मेन कारकुन जो थे ना वो सजाद रंधावा के साथ थे। तो सजाद रंधावा चूंकि प्रेसिडेंट नहीं बन सका था, इसलिए सब जो है ना वो पीछे हट गए। हाँ। अच्छा, तो आइंदा अब आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें आप अपने आप कहाँ देखते हैं? क्या आप ये सब बनना चाहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे इलेक्शन आप? क्योंकि आपका अब तो पार्टी इक़्तिदार में है और हक बनता है कि आप जैसे ये जो सिंसियर और वो बंदे जिन्होंने अपने मतलब के खून से इस पौधे को सैराब किया, आज वो एक कदावर दरख्त बन चुका है और उसका जो फल खाने का वक्त है, तो आपको मेरे ख्याल के मुताबिक तो आपको चाहिए कि आपका हिस्सा बने और जितना भी आपका बानी वर्कर उनको टीम बनाए। लेकिन आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप जो है ना वो पार्टी में फिर एक दफ़ा जो है ना फ़ाल हो गया है, और सजाद रंधावा को भी एक बहुत बड़े उहदा जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया है, और हमारे दोस्त अली ने आज वो भी बहुत अच्छे उहदे पे आजकल आ गए हैं। तो हमारा ग्रुप जो है ना वो फिर एक दफ़ा जो है एक्टिव हो गया है, उभर गया। हाँ, और इंशाल्लाह हम जो है ना अब अपने मुखालिफ ग्रुप के जो है ना हर जो है ना उनके मामलात में उनका कंपटीशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी पार्टी ने, हमारे धड़े ने, हमारे ग्रुप ने अगर ये चाहा कि भाई मैं कोई इलेक्शन में कोई एक्टिविटी दिखाऊं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मैं हाज़िर हूँ उसके लिए। मैं ज़रूर उसके साथ हिस्सा लूँगा इलेक्शन में, कोई मसला नहीं। ये हमारी पार्टी के जो हमारे जो लीडर हैं यहाँ पर, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेक होल्डर जो है ना उन पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने मतलब ऐसा समझा तो इंशाल्लाह हम लोग जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, क्योंकि आप माशाल्लाह आपने बता रहे कि अपने धड़े में से केलेवाद बने थे, फतेहबाद थे जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहसील सांगला इनके वो है, तो उसमें आपने कोई किरदार अदा किया या फिर आप वो बैकफुट पे होने की मतलब वजह, मतलब कि आपके हारने थी और वजह थी उसके कुछ? नहीं, हमारे हारने की वजह से हम लोग जो है पीछे नहीं हटे। असल में हमारे जो यहाँ पर लोकल लीडरशिप थी वो बिल्कुल गैर फाल थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब ये लोग जीत कर ऊपर आए तो तकरीबन आप कह लें कि एक दो बार इन्होंने जो है ना वो इजलास बुलाया, उसके बाद में ये सब लोग जो है ना, हाँ, ये सब लोग मंजर से गायब हो गए। तो पहले जब सजाद रंधावा होता था तो सदर था, इससे पहले इलेक्शन से, तो सब लोग जो है ना वो उनके पास काम था, वो सबको चलाता था, सबको एक जैसा रखता था, सबसे काम लेता था, सब लोग जो है ना वो काम करते थे। तो फिर जब ये धड़ेबंदी हो गई ना तो फिर मामला जो है ना वो बहुत ख़राब हो गया। इन लोगों ने सिर्फ अपने लोगों को प्रेफर करना शुरू कर दिया, दूसरे ग्रुप के जो लड़के थे उन सबको पीछे कर दिया। तो ये आस्ता आस्ता सब फिर वो दूसरे लड़के पीछे ही होते चले गए। तो इनका ग्रुप खुद भी कुछ नहीं कर सका। और आप देखें 2018 में जो अभी जनरल इलेक्शन हुए हैं उनमें हमारे हारने की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो हमारी यहाँ की लोकल की आदत है। अगर इन लोगों ने कोई काम किया होता, मिसाल के तौर पे जब हम लोग बैठे, हमारी आखिरी मीटिंग हुई कि अब फाइनल कैसे करना है, तो शायद आप देखें कि हमारे पास हमारी जी 27 वार्ड हैं हमारे शहर, ठीक है, तो हमारे पास 27 लोग नहीं थे एक एक वार्ड में जो वहाँ पर स्टेक होल्डर का किरदार अदा कर सके। यानी एक वार्ड में एक बंदा भी नहीं था। ये आप देखें, ये फेलियर है हमारे जो है ना यहाँ पर जो हमारी लोकल तंजीम, ये उसका बहुत बड़ा फेलियर है। इसी वजह से देखें सब लोग जो है ना ये इलेक्शन हमारे हारने की सबसे बड़ी वजह यही है। देखें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस वजह से हम लोग जो है ना हार गए। नदीम भाई, सांगला हिल की जो यूथ है, हमारे हल्के जो यूथ है वो जो कि आपका धड़ा है, राना अली नियाज़ साहब जो कि बहुत मेहनती और नौजवानों से प्यार करने वाले हैं, आप हैं, और आपके धड़े में रियाज कादरी साहब हैं, और इस तरह सजाद रंधावा साहब हैं, जो कि आपका एक मजबूत और बानी कानूनों का धड़ा समझा जाता है कि आप नौजवानों को साथ लेकर उनको आगे मतलब कि इस मैदान में उतरने के हवाले से क्या कहते हैं, और आपका क्या ख्याल है कि नौजवानों को सियासत में आना चाहिए और आप उनके साथ पर अपना दस्ता शुक्र रखेंगे? हाँ बिल्कुल, नौजवानों को ही आना चाहिए, क्योंकि आप देखें हमारे यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा और इनमें बहुत पोटेंशियल है।
तो इनको ही आना चाहिए। और आप ज़रा गौर करें, हमारी यूथ बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती है, इन लोगों को ही आगे आना चाहिए। ये पहले जो रवायती सियासतदान थे, ये उस तरह के लोग नहीं हैं। ये अब जो है ना, ये सोशल मीडिया जमाना की बदल वजह चुका से है। अब बहुत अवेयरनेस आ गई है। अब जो है ना, लड़के हर चीज़ को समझते हैं। अब ज़रा सी करप्शन हो तो 1 मिनट में पूरे शहर को पता चल जाता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। ऐसे छुप जाती है। हाँ, अब लोगों को अवेयरनेस है। तो अब जो है ना, यूथ को आगे आना चाहिए। यही वक्त है इमरान खान की क़यादत में यूथ को आगे आना चाहिए। हम लोगों ने इतनी देर सिर्फ इसीलिए मेहनत की कि हम लोग इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। चले, आपका ख्वाब पूरा हो गया। हाँ, मेरा आखिरी सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई आपसे, आपने जो बात की सोशल मीडिया की, तो आपके ही ग्रुप के और आपके दौड़े के जो कुछ और आपके नादान और नाफहम दोस्त हैं जो कि कहते हैं कि जी, जो कि अभी नए चेहरे हैं पीटीआई में, जो कि जिनको के आम रूटीन में जो लोग हाईजैकर के नाम से हाईजैकर ऑफ पीटीआई कहते हैं, तो वो कहते हैं जी हमें इंतजामिया अमूर में और हमें हर मामला में आगे करें। ये जो पुराने जितने भी बानी कारकुन है, ये आज तक डिलीवर नहीं कर सके और किसी प्लेटफॉर्म पर भी ये हर तरह बुरी तरह खिलाफ हो चुके हैं, तो लिहाजा इनको बैकफुट पे करें और हमें फ्रंट फुट पे करें। आपका उनको कोई पैगाम उन नादान दोस्तों को कि वो क्या उनको करना चाहिए कि आप बानी कारकुन हैं, आप उनको अपने को पैगाम रिकॉर्ड करना चाहें मेरे चैनल के तवसत से? देखें शादी, आपको भी पता है, पूरे शहर को पता है, आज से 2 साल पहले जो इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन, उनमें ये जो आप नए चेहरे कह रहे हैं, ये अब किसके साथ थे इलेक्शन में? हाँ, कोई शेर पीटीआई के साथ तो नहीं थे। नहीं थे। आपको भी पता है, सबको पता है, इसलिए मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आप कह लें कि देखें, हर चीज़ जो चमकती है शेर भी है ना, ना, वो तरीक सोना कौन नहीं क्या है, होती। तरीक कौन क्या है, माजी गवाह है। हाँ, तो सबको पता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, हम लोग अगर थोड़ा सा बैकफुट पे हुए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सो गए हैं, हमने पार्टी छोड़ दी है। हमने ये पार्टी स्टैंड की है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जितने भी ये चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, साही, मलक आज़म, नवीद वाला, अरशद नज़ीर, ये जितने बड़े बड़े ये स्टेक होल्डर हैं ना, ये सब इन लोगों को हम लेकर आए थे पार्टी में। इनके पास जाते थे, इनके पास इनके साथ मीटिंग्स करते थे, इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। तो आप देखें, यही सारे चेहरे हैं, इन सबको पता है कि किसका पार्टी में क्या मुकाम है। और ये जो 4 दिन आपने बताया ना अभी, ये सिर्फ 4 दिन की गेम है। फिर 4 दिन की जाती फिर मेरी तरह। फिर इसके बाद, क्योंकि सब लोगों को पता है, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कौन वर्कर है, कौन किस तरह चलता है, सबको पता है। अच्छा, तो ये थे जी हमारे बहुत ही मोहतरम और प्यारे और शरीफ नफ्स इंसान, और मैं एक शेर बोल के जो कि इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर सूट करता है, ये क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें की हैं, शायद ये बातें बहुत से लोगों के दिल पे और दिमाग को वो डैमेज करे। जो एक शेर है वो मैं आपको बोलता हूँ, जो कि मनाफकत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ किसी बला से लड़ा दे मुझे। ये शेर जो है, जो कि जितनी भी बातें की, जो बिल्कुल अक्कासी करता है। तो मैं इसी बात के साथ अपने आज के इस अवाम की आवाज़ में मैंने एक अवामी लीडर को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इंशाल्लाह आज के उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कावश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कावश पसंद आए तो मेरे इस कावश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस नारे के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद।